क्या आप जानते हैं तारीख इस्लाम में एक ऐसा जर्नैल गुजरा है जिसे दुश्मन के दिलों में सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से याद किया जाता है। वो शख्सियत जिसने इस्लाम के परचम को जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया। आज की वीडियो में हम आपको हजरत खालिद बिन वलीद की दूसरी जंग का तफसीली अहवाल सुनाएंगे। एक ऐसी जंग जिसने तारीख का रुख बदल दिया। आइए वक्त के पर्दे हटाते हैं और चलते हैं इस अजीम दास्तान की तरफ। हजरत खालिद बिन वलीद की पहली जंग ने ही अरब में धाक बैठा दी, मगर अब सामने एक और मार्का आने वाला था। ये जंग दरअसल मुसलमानों और रोमियों के दरमियान लड़ी गई, जो अरब सरजमीन पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखना चाहते थे। रूम एक अजीम ताकत था। उनकी फौजें तादाद में ज्यादा, असला में जदीद और तजर्बे में पुरानी थी, मगर मुसलमानों के पास वो चीज थी जो दुनिया की किसी फौज के पास न थी, और वो थी ईमान की कुव्वत और खालिद बिन वलीद की नाकाबिले शिकस्त क़यादत। ये जंग शाम की हदूद में हुई। रोमियों ने मुसलमानों को घेरने का मंसूबा बनाया। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे आगे तीर अंदाजों को रखा गया ताकि दुश्मन के घोड़सवारों को रोका जा सके। दरमियानी हिस्से में क़यादा फौज थी और सबसे पीछे घुड़सवार दस्ता जिसे खालिद खुद लीड कर रहे थे। जंग का आगाज हुआ तो रूमी फौज ने गरजते हुए हमला किया। उनके नारों से जमीन कांप उठी, मगर खालिद ने अपनी फौज को सब्र और साबित कदमी की तलकीन की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज गूंजी, ऐ मुसलमानों, जन्नत तुम्हारा इनाम है, आज डट जाओ, पीछे हटना मौत है। ये अल्फाज सुनकर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। दुश्मन ने पहले तीर बरसाना शुरू किया, आसमान जैसे साया हो गया हो, मगर मुसलमानों ने ढालों के पीछे पनाह ली और आगे बढ़ते गए। फिर घुड़सवारों की झड़प शुरू हुई, तलवारें चमकी, नेज़े टकराए, घोड़े चीखने लगे। रूमी फौज की तादाद मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थी, मगर खालिद का कमाल देखिए, उन्होंने दुश्मन की बड़ी फौज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और वो एक हिस्से पर बिजली की तरह गिरते, ऐसे तोड़ते और फिर फौरन अगले हिस्से की तरफ बढ़ जाते। उनकी ये जंगी चाल बाद में दुनिया के बड़े जर्नैलों के लिए मिसाल बन गई। एक मौके पर मुसलमानों का दायां माज दब गया। रोमियों ने वहां सख्त दबाव डाला। बिन वलीद ने फौरन अपने जाती दस्ते को वहां भेजा और खुद घोड़े पर सवार होकर दुश्मन पर हमलावर हुए। उनका नारा गूंजा, अल्लाहु अकबर। नारा सुनते ही मुसलमान जोश में आ गए और दुश्मन के कदम को उखेड़ कर रख दिया। फैसला कुल लम्हा। घंटों की लड़ाई के बाद रोमी फौज थक चुकी थी। खालिद ने वही किया जिसके माहिर थे। उन्होंने अचानक दुश्मन के मरकज पर हमला कर दिया। रूमी कमांडर घबरा गया, उनके दस्ते बिखर गए। जब कमांडर मैदान छोड़कर भागा तो बाकी फौज भी पीछे हटने लगी। मुसलमानों ने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। मैदान जंग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, सैफुल्लाह सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। ये जंग मुसलमानों की शानदार फतह पर खत्म हुई। रोमियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि मुसलमानों का हौसला कई गुना बढ़ गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो वाकई अल्लाह की तलवार हैं। इस जंग के बाद अरब में ये बात जुबां ज़द आम हो गई कि जिस लश्कर में खालिद हों वो कभी शिकस्त नहीं खा सकता। दोस्तों, ये थी हजरत खालिद बिन वलीद की दूसरी जंग की हैरत अंगेज दास्तान। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इनके अगले मार्कों की तफसील भी सुनाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।